स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो आज हम जो कि इस वीडियो के अंतर्गत खाली स्थान इंग्लिश की जो कि 9th 10th 11th एवं 12th के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर 10th एवं 9th के लिए। इस वीडियो में हम जो कि इसी प्रकार के खाली स्थान जो कि आते हैं कोई टेंस से संबंधित होता है, कोई वर्ब से और कोई करेक्ट स्पेलिंग या फॉर्म वर्ब से संबंधित होता है। तो इस प्रकार से जैसे कि पहला है इट वाज डार्क सो आई खाली स्थान अ टॉर्च विथ मी, मतलब कि वहाँ मतलब कि यहाँ अंधेरा था इसलिए मैं टॉर्च ले गया। लेकिन यहाँ पर फॉर्म हमको लगाना है। यहाँ पर दिए गए हैं टेक टुक टेकन। तो टेक टुक टेकन में से क्या लगेगा, पहले तो हमको इसमें यह डिसाइड करना है, तो फिर इसको हम लिखेंगे। तो जो कि होता है जो कि यहाँ पर है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इट वाज डार्क मतलब कि यह पास्ट में है। तो यहाँ पर जो कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई सहायक क्रिया नहीं है, तो वह पास्ट सिंपल में होगा, फिर ना पास्ट परफेक्ट में होगा। पास्ट परफेक्ट में होता तो हैड होती, और जो कि और आगे भी होता तो परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी हैड होती, लेकिन और कंटिन्यूअस में फिर वाज वेयर होती। लेकिन यहाँ पर सीधा वाज है यहाँ पर, और इस वाक्य में कुछ नहीं, अर्थात यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल होगा, और प्रेजेंट सिंपल का ना तो नेगेटिव है ना कुछ है। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से वाक्य बनेगा। तो हम जानते हैं कि प्रेजेंट सिंपल जो कि होता है और पास्ट सिंपल होता है जो कि, तो वह सब्जेक्ट और प्लस और जो कि सेकंड फॉर्म होता है वर्ब का और ऑब्जेक्ट होता है। तो इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर जो कि है टेक का सेकंड फॉर्म टुक होता है, तो यहाँ पर टुक राइट हो जाएगा, यहाँ पर टुक राइट होएगा, ठीक है। तो टुक राइट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम भर देते हैं, तो टुक यहाँ पर राइट हो गया हमारा। और यहाँ पर है डॉग्स वार्किंग सेल्डम बाइट। तो यहाँ पर वार्क नहीं होगा तो वार्किंग क्यों होगा, तो यहाँ पर इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर डॉग्स हैं और क्रिया पहले आ रही है और बाद में यह वाले। तो इस प्रकार के अगर कुछ और भी वाक्य आ सकते हैं तो वहाँ पर भी आईएनजी फॉर्म का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर वर्किंग राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखो कुत्ते भौंकते हैं, ठीक है, कुत्ते भौंक रहे थे आधी रात को, तो यहाँ पर आईएनजी फॉर्म तो ही लगेगा, भौंक रहे थे। तो इस प्रकार से आप अर्थ के आधार पर भी यहाँ पर लिख सकते हैं, इसमें कोई गलती होने की ज़्यादा चांस नहीं है। और इसमें से प्रत्येक जो कि है परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है, ऐसा कोई भी नहीं है जो परीक्षा में आया ना हो और मैंने लिया हो, ऐसा कोई नहीं। ही प्रोमिस्ड मतलब उसने प्रॉमिस किया, ठीक है, क्या किया। और टू रिटर्न या रिटर्न्स, तो रिटर्न्स तो होता है क्या, प्रेजेंट सिंपल में होता है, लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट सिंपल तो है ही नहीं है, प्रोमिस्ड है, तो प्रेजेंट सिंपल में प्रोमिस्ड कहाँ आता है। और जब एक क्रिया आ गई तो दूसरी क्रिया टू के बाद आती है, तो टू वापस लौटाना भी एक क्रिया है, लेकिन या दूसरी क्रिया आई तो यहाँ पर टू लगा के लिखना होगा, तो इसमें टू रिटर्न राइट हो जाएगा। तो टू रिटर्न और यहाँ पर वह वर्किंग, ठीक है, तो यहाँ पर हम टू रिटर्न लिख देंगे, तो टू रिटर्न हमारा राइट है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई भी डाउट नहीं होगा। और जो कि अब है स्ट्राइक द आयरन इट इज़ ब्लैंक्स इट इज़ हॉट, मतलब कि आयरन नहीं रखना, जिसे हम आयरन जो कि लोहा होता है उसको नहीं रखना जब तक वह गर्म ना हो। तो यहाँ पर इसी प्रकार से लिखना है कि जब तक गर्म ना हो। तो इसके लिए हम वाइल का प्रयोग करते हैं, तो वाइल के अंतर्गत और जब यहाँ पे जब तक होता है, लेकिन यहाँ पर तिल का होता है जब तक और आफ्टर होता है केवल, लेकिन वाइल होता है जबकि या जब तक भी कह देते हैं। तो स्ट्राइक द आयरन इट इज़ हॉट, मतलब कि स्ट्राइक मतलब नहीं धरना
मतलब कि आयरन धरना, और फिर खालिस्तान में जब तक का अर्थ हो जाए जबकि प्रेस गर्म हो। तो मतलब कि जब तक प्रेस गर्म रहेगा तब तक नहीं रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारा भाइल आंसर ठीक हो जाएगा, ठीक है। तो भाइल यहाँ पर हमारा कंप्लीट होता है। तो भाइल यहाँ पर करेक्ट हो गया है। चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा भाइल हो गया है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इसका स्क्रीनशॉट चाहें तो बाद में ले लेना, अभी नहीं लेना है। तो आगे है हमारा वर्क हार्ड यू विल फेल, मतलब कि यह इसका वर्क हार्ड का है, कठिन परिश्रम करना, ठीक है। और यू विल फेल, आप फेल हो जाओगे। यदि आप जो कि मेहनत करोगे वो, तो यहाँ पर और का होता है अन्यथा, और बट लेकिन होता है, लेकिन या परंतु, और सो इसलिए, ठीक है। तो वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम करो, अन्यथा फेल हो जाओगे। तो इस प्रकार से अन्यथा का अर्थ हो जाएगा। तो यहाँ पर और का प्रयोग होगा, ठीक है, होगा। तो यहाँ पर और आपका करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही ब्लैंक्स टू अर्ली, ठीक है। तो मोहन वाज वेरी टायर्ड मतलब कमज़ोर है, इसलिए वह क्या कर रहा है, जा रहा है। कहाँ जा रहा है? तो गो के सेकंड और थर्ड फॉर्म दिए गए हैं और फर्स्ट भी दिया गया है। तो यहाँ पर जो कि वाज है, वाज वेरी, तो यहाँ पर पास्ट है। तो पास्ट के हिसाब से क्या होगा? तो पास्ट के हिसाब से अगर हम यहाँ पर जोड़ें तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से बनता है कि यहाँ पर कुछ इसी प्रकार से हम लिखेंगे कि इसका अगर यहाँ पर पास्ट है तो यहाँ पर बिना जो कि है, यहाँ पर कोई भी सहायक क्रिया नहीं है। तो इसी प्रकार से हम पहले की तरह इसमें भी करेंगे। तो इसी रूल्स के हिसाब से यहाँ पर हमारा गॉन सेकंड फॉर्म जो कि है वह करेक्ट होगा। और इसका जो कि कारण है वह मैंने इस वाले सेंटेंस में आपको बता दिया है। अब जो कि हमारा नेक्स्ट है द सन राइसेस। यहाँ पर राइसेस आपने सुना ही होगा, लेकिन यह क्यों आता है? सूर्य जो कि है उगता है, सूर्य पूर्व दिशा में उगता है। तो पूर्व ईस्ट, तो जो कि है सूर्य पूर्व में उगता है। उगता है मतलब कि यह प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल के हिसाब से यहाँ पर सन है एक वचन, तो यहाँ पर राइसेस एस वाला फॉर्म आएगा, जो कि मैंने पहले भी बता दिया था टेंस वाली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखे तो वो भी आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं। और रवि इज़ फुटबॉल, तो रवि इज़ फुटबॉल इस सहायक क्रिया किस टेंस में होती है मैंने बताया गया है। तो यह होती है कंटिन्यूअस में। लेकिन यह परफेक्ट कंटिन्यूअस है कि यह सिंपल वाला कंटिन्यूअस है? तो यहाँ पर देख सकते हैं समय नहीं है, तो यह सिंपल वाला कंटिन्यूअस है, इसलिए आएंगे वो प्लेइंग आएगा, ठीक है। तो कंटिन्यूअस में भी साधारण सा प्लेइंग आता है। तो आईएनजी फॉर्म यहाँ पर यह वाला करेक्ट हो जाएगा, और यहाँ पर राइसेस करेक्ट हो ही गया है। तो यहाँ पर प्लेइंग करेक्ट है, ठीक है। तो प्लेइंग करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। और चलिए नेक्स्ट, माई फादर इज एसडीओ। तो एसडीओ के लिए हमें यहाँ पर भरने के लिए 3 ऑप्शन दिए गए हैं, ई एन दा। तो यहाँ पर दा तो नहीं लगेगा, इन शॉर्ट फॉर्म के लिए केवल ए एन लगते हैं। तो ए एन का भी हम रूल्स जान लेते हैं। यदि जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं एसडीओ लिखा, यदि हम इसे हिंदी में लिखें, ठीक है, तो हिंदी में लिखते हैं पहले, ठीक है। तो हिंदी में लिखें, इसी मैंने यहाँ पर लिख दिया है एस और डी ओ। तो यहाँ पर यह स्वर से उच्चारण हो रहा है, इसीलिए एन लगे। यहीं यहाँ पर व्यंजन से होता तो ए लगता, तो यहाँ पर एन हो जाएगा, और हमारा एन यहाँ पर करेक्ट है, ठीक है। तो कोई भी यहाँ पर डाउट की बात नहीं है, केवल यहाँ पर एन है, ठीक है। तो मिस्टर दास इज़ आ रिच पर्सन, और जो कि है वे नॉट हैप्पी मतलब कि खुश नहीं है। तो वट होता है लेकिन, एंड और होता है, और के लिए हम अन्यथा या कहते हैं, ठीक है।
तो मिस्टर दास जो कि हैं एक अमीर व्यक्ति हैं, लेकिन बट यहाँ पर लगेगा क्योंकि यहाँ पर हम जो कि हमारा उच्चारण है तो वह बट के अनुसार ही हो रहा है, तो बट लगेगा क्योंकि बट नॉट हैप्पी मतलब कि लेकिन वे खुश नहीं हैं, तो वट हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट। और बी ओबी द रूल्स ऑफ रोड मतलब कि हमें रोड के नियमों का पालन करना चाहिए, तो मस्ट लगेगा, ठीक है, क्योंकि मस्ट अनिवार्यता को बताता है, लेकिन यहाँ पर भी जो कि ट्रैफिक रूल्स होते हैं तो उनका पालन करना ज़रूरी होता है, तो वह भी अनिवार्य है, तो मस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर मस्ट हम लिख देंगे, तो मस्ट यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, तो मस्ट करेक्ट होता है यहाँ पर। और जो कि अब है आगे, ही हैज़ बीन स्लीपिंग इवनिंग, तो इवनिंग जो कि टाइम ही दिया गया है, तो यहाँ पर अवधि नहीं दी गई है, तो इसलिए यहाँ पर सिंस का प्रयोग हुआ, तो सिंस हम सीधा लिख देंगे यहाँ पर बिना सोचे समझे। जैसे कि हम कहें, यदि आप पहले समझ लीजिए कि यह काम 2 घंटे से चल रहा है, ठीक है, तो यह 2 दिन से चल रहा है, तो इस प्रकार की गिनती के लिए हम क्या कहते हैं, 4 का यूज करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और जैसे कि 3 बजे से मैंने कह दिया 4 बजे से, तो इस प्रकार के जो कि सेंस होते हैं, जैसे कि हम कह देते हैं मॉर्निंग, इवनिंग, इस प्रकार से, तो यह सेंस के अंतर्गत आएंगे। तो चलिए आगे देखते हैं, फिर हमारा नेक्स्ट है अब इसी प्रकार का, और देखते हैं यहाँ पर हमारा दिया गया है व्हेन ही रीच्ड द सिनेमा हॉल द फिल्म हैड, और यहाँ पर बिगिन दिया गया है, ठीक है, बिगिन। तो यहाँ पर जब वह सिनेमा हॉल पहुँचा तो फिल्म जो कि है शुरू हो चुकी थी, तो शुरू हो चुकी थी, आप यहाँ पर स्वर से ही उच्चारण लगा सकते हो। और चुकी थी मतलब कि मैंने बताया था कि परफेक्ट में होता है, लेकिन यहाँ पर परफेक्ट में थर्ड फॉर्म ही होता है, यहाँ पर सीधा लिखा गया है हेड, तो हेड के हिसाब से परफेक्ट में होती है हेड, तो हेड ही आएगी, तो थर्ड फॉर्म होगा तो बिगन होगा, ठीक है, तो बिगन यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि करेक्ट फॉर्म भरना है, यहाँ पर बिगिन नहीं भरना है। द स्टूडेंट, ठीक है, इन दिस ग्राउंड डेली, तो क्या करते हैं स्टूडेंट इस ग्राउंड में डेली, तो वह क्या करते हैं, प्लेइंग करते हैं, ठीक है। तो प्लेइंग, पहले तो हम इसका फंडा समझ लेते हैं आखिर होता क्या है। तो यहाँ पर जो कि खेलते हैं, डेली खेलते हैं, तो डेली की जो कि डेली के लिए हम जैसे कि कोई चीज़ लगातार कंटिन्यूअसली हम कहते हैं वह काम चल रहा है, तो इसी प्रकार से या कंटिन्यूअस की तरह ही होते हैं, इसीलिए यहाँ पर प्लेइंग होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्लेइंग भरेंगे हम, तो यहाँ पर प्लेइंग हमारा करेक्ट हो जाएगा, तो यह करेक्ट होता है हमारा। और खाली ब्लैंक्स, द न्यूज़ ही फेल्ट डिसअपॉइंटेड, मतलब कि रीड मतलब पढ़ने में, तो यहाँ पर भी पहले ही आ गया है। तो जैसा कि हमने बताया था इसमें कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट में, तो इसी प्रकार से यहाँ पर शुरू में आया और न्यूज आगे है, जो कि ऑब्जेक्ट है वो आगे है, और बीच में क्रिया ही आएगी। पढ़ रहा है तो क्या होगा, कुछ भी ऐसे हम लिख देते हैं, जैसे कि वह पढ़ रहा है और वह महसूस कर रहा है, डिसअपॉइंटेड कर रहा है, तो इस प्रकार से डिसअपॉइंटेड कर रहा, तो इस प्रकार से इसी में बार्किंग पढ़ रहा है हम साधारणतः कह देते हैं, तो यहाँ पर रीडिंग होगा, ठीक है, तो रीडिंग इसी प्रकार से बनाना है कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, ठीक है, तो रीडिंग। और गीता वॉज वेरी टायर्ड सो सी, और यहाँ पर मैंने पहले बता दिया है, तो यहाँ पर इसी प्रकार से हमने वाक्य बना लिया है एक, जो कि यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, यदि यहाँ पर थोड़ी सा ऊपर है कि मोहन वाज वेरी टायर्ड सो ही गॉन वेंट टू अर्ली भरा है, तो यहाँ पर भी यह रिपीटेड है, थोड़ा नाम बस चेंज हो गया, तो यहाँ पर वेंट, ठीक है,
क्योंकि इस प्रकार से आई हुए क्वेश्चन है। और रवि यूज टू इन द रिवर, और व्हेन ही वाज यंग, मतलब कि जब वह रवि क्या करता था, स्विमिंग करता था, ठीक है, स्विमिंग करता था, ठीक है, करता था जब वह क्या था, यंग था, जवान था, तो वह करता था, स्विम करता था, ठीक है। तो यहाँ पर स्विम करना को हम इसी प्रकार से हम कंपैरिजन के तौर पर हम पहले तो इसको समझ लेते कि रवि क्या करता था, स्वयं करता था। तो करता था भी आ रहा है और था भी आ रहा है, तो यहाँ पर जो कि होगा इसी प्रकार से कि पास्ट सिंपल होगा, तो पास्ट सिंपल के हिसाब से हम स्वयं भरेंगे, लेकिन स्वयं करता है या था, तो इस प्रकार से यहाँ पर स्वयं होगा, क्योंकि कंटिन्यूअस तो है ही नहीं है, तो फिर स्वयं हम बिना देखे यहाँ पर भर देंगे, कोई भी गलती नहीं होगी। और जो कि मालिनी फेल्ट टायर्ड, मतलब कि वह कमज़ोर महसूस कर रही थी, वह क्या कर रही थी, कम फेल्ट ऐसे महसूस करना होता है, वह क्या कर रही थी, और स्विमिंग कर रही थी, ठीक है। तो स्विम इन द क्लास जो कि होता है इन द पॉन्ड सिंस मॉर्निंग। तो यहाँ पर पहले तो हम यह देख लें कि आखिर यहाँ पर सिंस मॉर्निंग, तो यह कौन सा टेंस है, तो यहाँ पर है जो कि हमारा फेल्ट टायर्ड, ठीक है। तो यहाँ पर फेल्ट टायर्ड तो पहले से ही यहाँ पर हमको दिख रहा है, लेकिन हम इसी प्रकार से अगर देखें तो यह क्या है, हमारा जो कि है कुछ इसी प्रकार से परफेक्ट में जो कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर हेड लगेगी और बीन लगेगा और फिर आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो यहाँ पर स्वयं दिया गया है, तो हेड, ठीक है। तो हेड, तो हम यहाँ पर इसी प्रकार यहाँ पर पहले हम यह देख लेते हैं कि फेल्ट टायर्ड, मतलब कि यहाँ पर फेल्ट तो होता है महसूस करना, और यहाँ पर इसी प्रकार से सिंस मॉर्निंग, मतलब मॉर्निंग से, तो यह प्रेजेंट का होगा, क्योंकि यहाँ पर भले ही कुछ हो लेकिन मालिनी फेल्ट कर रही थी, पहले कर रही थी, अब नहीं, तो यह प्रेजेंट में हो गया, तो हैज लगेगा, ठीक है, हैज और बीन, और थोड़ी सी यहाँ पर स्पेस कम हो गया, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं स्विमिंग, ठीक है, स्विमिंग। तो स्विमिंग यहाँ पर हमारा हो गया है। और ही इज़ एन ओनेस्ट में, तो यहाँ पर ओनेस्ट को हम इस तरीके से लिखते हैं, क्योंकि यह साइलेंट होता है, तो ओनेस्ट इस तरीके से हम लिख दें। तो ओनेस्ट जो कि है आगे का यह वाला, तो यह स्वर है, तो स्वर के हिसाब से क्या लगाएंगे हम, एन लगाएंगे, ठीक है। तो एन लगेगा यहाँ पर स्वर के लिए, तो एन लग गया है। और ही वाज एब्सेंट, ही वाज सिक, मतलब कि वह पीड़ित है, वह एब्सेंट अनुपस्थित है, क्योंकि वह, ठीक है। तो यहाँ पर कारण बताया गया है, तो क्योंकि हम इसको जोड़ने, इसके प्रयोग भी बिकॉज वाइल के इस प्रकार से हम बता देंगे अगली वीडियो जो कि आएंगी, तो उसी में तो यहाँ पर बिकॉज होगा, क्योंकि यहाँ पर कारण बताया गया है, तो बिकॉज यहाँ पर हमारा यह राइट हो गया, और यहाँ पर राइट हो गया, और यहाँ पर यह वाला राइट हो गया, और यहाँ पर यह है, और यहाँ पर यह है, ठीक है। तो इस प्रकार से, और जो कि अब हमारा नेक्स्ट है, और दो और एक और है, फिर यू हैव टू वेट, मतलब हमें वेट करना चाहिए, जो कि कब तक करना चाहिए, जब तक सिग्नल ग्रीन ना हो जाए। तो तब तक के अर्थ के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, तो तब तक के लिए इस्तेमाल, इसके लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, जो कि होता है, हम इसी को अनटिल का मीनिंग पहले तो इनके हम देख लें। अनटिल का मीनिंग होता है जब तक, और ड्यूरिंग मतलब के दौरान, और जब की होता है वाई। तो अनटिल होता है जब तक, तो हमें वेट करना चाहिए जब तक सिग्नल ग्रीन ना हो जाए। तो ग्रीन हो जाए तो अनटिल का ही यहाँ पर उच्चारण आएगा, फिर तो अनटिल यहाँ पर राइट हो जाएगा, ठीक है। तो अनटिल यहाँ पर राइट होता है हमारा,
तो यहाँ पर हमारा अनटिल राइट हो गया। तो यहाँ पर है डिस्ट्रीब्यूट द मनी राम एंड मोहन। तो दो व्यक्तियों के बीच में हम बिटवीन का प्रयोग करते हैं, और दो से ज़्यादा हो जाए तो अमोंग इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर बिटवीन राइट हो जाएगा, क्योंकि राम एंड मोहन दो हैं तो बिटवीन, ठीक है, तो बिटवीन यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट पहले तो आप ले सकते हैं, यहाँ से मैं पहले स्क्रीनशॉट आपको देना चाहता हूँ इतना। और यहाँ से इतना, और यहाँ से इतना। तो अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।